हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हमारी जो क्लास 12th के क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम विस्तास बुक के अंतिम चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट आप जो सामने देख रहे हैं ये हम समझ चुके हैं, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जितकला शाह। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। तो ये देखिए सामने सेकंड पार्ट का नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम भी क्या है, मनुष्य हैं। और इसको लिखा है बामा ने। बामा एक तमिल दलित वुमेन एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने ये चैप्टर लिखा है और इसमें वो बता रही है कि कैसे बचपन में उन्होंने छुआछूत जो एक कुप्रथा है समाज में उसको महसूस किया था। ठीक है, तो बाकी बातें तो आपको क्वेश्चन आंसर से समझ में आ जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा ऐसी कठिन स्टोरी नहीं है। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है कि व्हेन डिड द नरेटर एक्सपीरियंस अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, और नरेटर यहाँ पर कौन है? बामा। आपको प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि व्हेन डिड बामा एक्सपीरियंस अनटचेबिलिटी, कि बामा ने छुआछूत को कब महसूस किया। तो देखते हैं जरा। तो आप इसमें सामने ये भी जोड़ सकते हैं कि वेन बामा वाज 3 year old शी सा। शुरुआत में आप ऐसा जोड़ भी सकते हैं और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए जरा, बामा सा एन एल्डर ऑफ हर कम्युनिटी कैरिंग ए पैकेट ऑफ वड़ाइज बाय इट्स स्ट्रिंग, कि बामा ने देखा कि एक उन्हीं के समाज के एक बुजुर्ग, एल्डर, उन्हीं के समाज के एक बुजुर्ग जो है वो नाश्ते का एक पैकेट ले जा रहे हैं और उस पैकेट को उन्होंने धागे से पकड़ रखा है, मतलब सीधा हाथ से नहीं पकड़ा, धागे से पकड़ रखा है। और वो बामा के समाज के थे, यानी कि निचली जाति से थे। द पैकेट वाज फॉर द लैंडलॉर्ड, और ये जो पैकेट था, नाश्ते का पैकेट, किसके लिए था? ये उनके स्वामी, उनके मालिक के लिए था। फॉर बामा इट वाज ए फनी साइट। अब बामा के लिए तो ये जो दृश्य था बड़ा ही मजाकिया था, उसको तो मजे आ रहे थे कि देखो भाई कैसी मूर्खता है कि इनको सीधे हाथ से ही पकड़ा जा सकता है लेकिन धागे से पकड़ रहे हैं ये बुजुर्ग। बट हर ब्रदर टोल्ड हर डेट दे वर नॉट सपोज टू टच द अपर कास्ट पीपल। लेकिन फिर बामा को उसके बड़े भाई ने समझाया कि देखो बात ये नहीं है कि वो मूर्खता कर रहे हैं, बात ये है कि उन्हें ऊंची जाति के लोगों को टच करने की इजाज़त नहीं है। देयर टच कुड पॉल्यूट देम, उनका स्पर्श उन्हें पॉल्यूट कर सकता है, दूषित कर सकता है। इट वॉज ओनली देन डेट बामा न्यू ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय देयर कम्युनिटी। तब जाकर के ही बामा को पता चला कि उनके समाज को छुआछूत का सामना करना पड़ता है। तो आप शुरुआत में क्या ले सकते हैं कि वेन बामा वाज 3 year old, आप शुरुआत में से ले सकते हैं वेन बामा वाज 3 year old, ऐसा आप जोड़ लेना। और उसके बाद यहां पर जो बामा है इसके लिए आप सी का यूज कर लेना। ठीक है, तो आपका उत्तर और करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि वाई डिड द नरेटर फील टेरिबली सैड एंड प्रोवोक्ड, कि जो बामा है, जो कहानी करता है, उन्हें भय और क्रोध क्यों महसूस हुआ, मतलब उन्हें बुरा भी लगा और उन्हें गुस्सा भी आया। तो ऐसा क्यों? तो देखते हैं जरा। बामा बिकेम सैड ऑन लिसनिंग हाउ द अपर कास्ट पीपल बिहेव्ड टुवर्ड्स लो कास्ट पर्सन्स लाइक देम। बामा को बुरा लगा जब उसने सुना कि कैसे जो अपर कास्ट के जो लोग होते हैं, ऊंची जाति के जो लोग होते हैं, वो लो कास्ट के लोगों से किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। सी फेल्ट प्रोवोक्ड एंड एंग्री, और उसे इस बात का गुस्सा भी आया और वो उत्तेजित हो गई। सी वांटेड टू टच दोज वड़ाइज हरसेल्फ, और फिर इस बात को सुनने के बाद उसकी ये इच्छा हुई मन में कि वो उस नाश्ते को टच करेगी, ऐसे मन में उसकी इच्छा हुई। आगे देखते हैं। वाट एडवाइस डिड अन्ना ऑफर बामा। देखिए अन्ना यहाँ पर उसके बड़े भाई को, मतलब जो तमिलनाडु तरफ दक्षिण भारत में बड़े भाई को अन्ना ही बोलते हैं, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि बामा को अन्ना ने क्या सलाह दी। तो देखते हैं जरा।
अन्ना एडवाइज्ड बामा टू स्टडी हार्ड, कि अन्ना ने मतलब बड़े भाई ने बामा जो कि 3 साल की लड़की है उसको सलाह दी कि वो पढ़ाई करे, बहुत मेहनत करे, एंड लर्न ऑल शी कुड सिंस एजुकेशन वाज द ओनली थिंग टू डू अवे विथ ऑल इनइक्वलिटीज, क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे आप सारी जो भेदभाव है उसको दूर कर सकते हैं। तो ये बात किसने समझाई है? बड़े भाई ने बामा को समझाई कि तुम पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई से ही ये सारे जो भेदभाव है दूर हो जाएंगे। He inspired her to study hard and stand first in her class. उसने उसको प्रेरित किया कि तुम पढ़ाई करो, क्लास में फर्स्ट आओ। She did the same, और उसने यही किया, and attained repute, और उसने सम्मान हासिल किया। Many people became her friends, और उसके कई लोग क्या बन गए? मित्र बन गए। फिर किसके? बामा के। देखिए अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू नो अबाउट बामा? बामा के बारे में क्या जानते हो? देखिए जरा, बामा इज ए तमिल दलित वुमेन, ठीक है, दलित वुमेन है, तमिल ये। बामा इज द पेन नेम, बामा उनका जो नाम है वो पेन नेम है, मतलब राइटिंग के लिए उन्होंने अपना नाम बामा रख रखा हुआ है। शी सफर्ड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सोसाइटी ड्यू टू हर लोअर कास्ट, और उसने बचपन में भेदभाव महसूस किया है अपनी निचली जाति के कारण, ठीक है। शी फाट अगेंस्ट इट, और वो उसके विरुद्ध लड़ी। सी रोट मेनी आर्टिकल्स एंड बुक्स, उसने कई पुस्तकें लिखी, आलेख लिखे इसके वो विषय में। सी हैज़ रिटन एन ऑटोबायोग्राफी, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड ए नॉवल, उसने अपनी आत्मकथा भी लिखी जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं, और एक नॉवल भी लिखा है, ठीक है। तो ये हम ने बात जानी बामा के बारे में, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि व्हाट टाइप ऑफ चाइल्ड वाज बामा, कि बामा किस प्रकार की बच्ची थी? तो देखते हैं जरा। बामा वाज एन इनोसेंट चाइल्ड लिविंग इन अ विलेज, कि बामा एक मासूम छोटी सी बच्ची थी, गांव में रहती थी। शी हैड नेवर हर्ड ऑफ द वर्ड अनटचेबिलिटी ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, और उसने अपने बचपन में इस छुआछूत शब्द को कभी नहीं सुना, महसूस किया लेकिन इस शब्द को कभी उसने नहीं सुना। सर्टेन स्मॉल इंसिडेंट्स ऑफ हर लाइफ मेड हर फील डेट सी वाज बोर्न इन द मार्जिनलाइज्ड कास्ट, कुछ छोटी छोटी घटना उसके जीवन की, उससे उसको ये महसूस हो गया था कि उसने शायद किसी पिछड़ी जाति में जन्म लिया था। सी वाज ए हैप्पी गर्ल, इसको आप काट देना, हैप्पी गर्ल, कि वो एक बड़ी खुशमिजाज लड़की थी। सी लव्ड द शॉर्ट बट लॉन्ग वॉक फ्रॉम हर स्कूल टू हर होम, उसको पसंद था वो छोटा सा रास्ता जिस पर वो बहुत देर तक चलती रहती थी, क्योंकि वो रास्ते में जितनी भी दुकान मार्केट जो भी आता सबको देखती थी, इसलिए उसको बहुत टाइम लग जाता घर जाने में। द प्लेटोरा ऑफ ब्यूटी डेट सी एक्सपीरियंस्ड ऑन द वे बैक फ्रॉम स्कूल मेड हर वेरी हैप्पी, और जो रास्ते में जो सुंदरता थी रास्ते की, मतलब जैसे बाजार आ गया तो उसमें अनेक प्रकार की दुकानें हैं, कोई खेल बता रहा है, कोई क्या है, तो ये जो रास्ते की जो सुंदरता है वो जो महसूस करती थी रास्ते में, इससे उसको और भी आनंद आता, वो बड़ी खुश होती, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कि व्हाट वाज बामा इंटरेस्टेड एज ए चाइल्ड, कि एक बच्चे के तौर पर बामा को किस विषय में इंटरेस्ट था? तो देखते हैं जरा। बामा वाज फैसिनेटेड बाय द ड्राइड फिश स्टॉल नियर द स्टैचू ऑफ गांधी जी, कि बामा को मतलब बामा जब बाजार से स्कूल से होते हुए बाजार से निकल कर घर जाती थी तो वो अनेक दृश्य देखती थी। उसमें एक दृश्य क्या है कि महात्मा गांधी की मूर्ति के साइड में एक स्टॉल था जहाँ पर ड्राइड फिश, सूखी मछलियाँ मिलती हैं, द स्वीट शॉप एंड फ्राइड स्नैक शॉप, और मिठाई की दुकान, नाश्ते की दुकान, ये बड़े उसको अट्रैक्ट करते हैं। देयर वर मेनी शॉप्स एंड हंटर जिप्सी नरिकुरावन फैसिनेटेड हर टू, रास्ते में अनेक दुकानें और जो एक जादू बताने वाला होता है या मदारी जो होता है वो भी उसको बड़ा अट्रैक्ट करता था। ही हैड हिज वाइल्ड लेमूर इन केजेस, और उसके पास जो मदारी के पास बंदर तो होता ही है, लंगूर होता है, तो ये उसके पास, उस मदारी के पास भी था जो पिंजड़े में बंद था। ही सोल्ड नीडल्स, क्ले, बीट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, और साथ में कुछ सामान भी वो बेचता था, जैसे कान साफ करने का जो वस्तु होती है, ठीक है, सुइयाँ होती है, और मिट्टी के जो सामान है वो सारी चीज़ें बेचता था।
तो यानी कि बामा बहुत सारी चीज़ों को रास्ते में देखते हुए आती थी, और भी चीज़ें देखती थी। हमने तो कुछ ही बातें इसमें ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाट वाज द एल्डर डूइंग डेट अम्यूज्ड बामा, कि वो बुजुर्ग ऐसा क्या कर रहे थे जिसने बामा को मतलब आनंदित कर दिया, उसको मतलब मजे आए, मजाकिया बात लगी उसको। बामा सा एन एल्डरली मैन ऑफ हर स्ट्रीट वॉकिंग विथ ए स्मॉल पैकेट होल्डिंग इट बाय इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट। बामा ने देखा कि एक बुजुर्ग जो उनके गली के ही थे, उनके समाज के थे, वो एक छोटा सा पैकेट ला रहे हैं, और उस पैकेट को भी उन्होंने धागे से पकड़ा हुआ, उसको स्वयं सीधा टच नहीं कर रहे हैं वो। When she saw him, she felt like laughing aloud. जब उसने दृश्य देखा तो उसकी बड़ी इच्छा हुई कि वो इस दृश्य पर खूब हंसे। This incident amused her. इस दृश्य ने उसे आनंदित कर दिया, मतलब उसको उसका मनोरंजन हुआ इस दृश्य से। आगे देखते हैं। वाट, ये क्रमांक पर मत जाइएगा कि यहाँ 7 के बाद 11 क्या आ गए, आप लाइन टू लाइन को देखिए, कितने प्रश्न हुए आप काउंट कर लेना। What did her elder brother say about the way the elder was carrying the packet? उसके बड़े भाई ने जो बुजुर्ग की जो बातें जब बामा ने बड़े भाई को बताई, तो बड़े भाई ने उसको क्या बताया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा था। तो देखते हैं जरा। बामास एल्डर ब्रदर अन्ना टोल्ड हर डेट द एल्डर वाज नॉट बीइंग फनी। बामा का जो बड़ा भाई है अन्ना, उसने बताया कि भाई जो बुजुर्ग हैं वो कोई ऐसा मूर्खतापूर्ण कोई कार्य नहीं कर रहे थे। व्हेन ही कैरीड द पैकेज बाय द स्ट्रिंग फॉर हिज लैंडलॉर्ड, जब वो पैकेट ले जा रहे थे अपने स्वामी के लिए, तो वो ऐसा नहीं कि कोई वो मूर्ख है इसलिए ऐसा कर रहे थे। द अपर कास्ट पीपल बिलीव्ड डेट अदर्स मस्ट नॉट टच देम। अन्ना का ये मानना है कि भाई जो अपर कास्ट के लोग हैं उनका ये मानना है कि दूसरे उन्हें टच नहीं कर सकते, यानी उनको टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इतने प्रश्न हमने इसमें शामिल किए हैं, लगभग 8 प्रश्न ये हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी पूरी सीरीज पूरी हो जाती, चाहे वो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक की हो या फिर विस्तास की हो। मैंने सभी चैप्टर्स जो भी आपके सिलेबस में थे मैंने पूरे करवा दिए हैं। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।